21 जून 2021 को ये घर से साइकिल लेके निकले थे और लगभग 800 दिन 2 साल 2 महीना हो चुका है और लगातार ये साइकिल यात्रा पे हैं और अभी तक लगभग 20 राज्य को टच कर चुके हैं। 20 राज्य घूम का है। ये कौन कौन सा राज्य अभी टच किया? मध्य प्रदेश से मैंने स्टार्ट किया था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमनदीप, राजस्थान। आपको हम पीछे से दिखा दें कि इस साइकिल के पीछे एक नेशनल झंडा है जिसको देखते ही शरीर में एक एनर्जी आती है, एक पावर आता है और इनका पूरा एक सामान है। यानी ये सामान नहीं कह सकते, पूरा इनका घर है। जहाँ पे रुकते हैं, कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा, और ये जहाँ पे खड़े हो जाते हैं वहीं पे इनका घर हो जाता है। और 21 जून 2021 से लेकर के आज तक ये जो है पूरा इंडिया के दौरे पे हैं और लगातार जो है मोटिवेशन दे रहे लोगों को जाकर के, स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर के जो मोटिवेशन दे। आपको लगता होगा कि भारत के एक नागरिक, जितने भी भारतीय अगर वो चाह ले तो कुछ भी कर सकते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे मेहुल भाई है। एक्चुअल में कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे नॉर्थ इंडिया में वो खान पान भी बिल्कुल अलग है, बोली बिल्कुल अलग है, तो कभी कभी ऐसा है कि आपको नहीं मिल पाता है, तो आपको उपवास करना पड़ता है। कई जगह पे पानी अवेलेबल नहीं है, कई जगह पे खाना अपने लायक नहीं मिल पाता, तो कभी कभी आपको भूखे भी रहना पड़ता है। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथ आप देख रहे टाइम्स ऑफ बिहार। इस वक्त मैं नवादा जिला के कवाकुल प्रखंड में हूँ और हमारे पीछे देख रहे होंगे कि एक शख्स जो साइकिल पे है और एक बैनर लगा करके ये चल रहे हैं। 21 जून से ये यात्रा स्टार्ट की है, 21 जून 2021 से। उसके बाद ऑल इंडिया जर्नी यानी पूरे इंडिया का जो है यात्रा शुरू किए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्थ, नेचर, कल्चर एंड हिस्ट्री। मेहुल भारत यात्री, इनसे जानेंगे कि यात्रा कहाँ से शुरू किए, क्यों किए और ये यात्रा कब तक रहेगा। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम मेहुल लखानी है और जब से मैं साइकिल से ऑल इंडिया टूर पे हूँ, भारत की यात्रा पे हूँ, तब से लोग मुझे मेहुल भारत यात्री के नाम से जानते हैं। और वहाँ पे मैं टीचर था और 21 जून 2021 योग दिवस से दिन से पूर्ण भारत की यात्रा पे निकला हूँ और अभी तक 45,000 किलोमीटर की मैंने जर्नी की है। और इसके साथ साथ ये बिहार मेरा 20वां स्टेट है। इसके पहले 19 स्टेट मैंने पूरे कवर किए और हेल्थ, नेचर, कल्चर, हिस्ट्री के लिए निकला हूँ। नया भारत, स्वस्थ भारत, मजबूत भारत की कामना लेकर और ऐसे ही लगातार चल रहा हूँ। 45,000 किलोमीटर की जर्नी कर चुका हूँ और लगातार चल रहा हूँ। अभी बिहार में हूँ, कुछ दिनों से 15-20 दिन हो गए हैं, तो लगभग 50% बिहार हो चुका है। अभी इस तरफ पटना वगैरह करते हुए सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, योगा करवाता हूँ और ज़्यादा जो मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है उसको देखने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। अपना जो यूथ है, अपने देशवासियों, उसके साथ में साझा करता हूँ। क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, धूप है, छाँव है, बारिश है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं जंगल है, तो सभी जगह पे जाता हूँ और सभी परिस्थितियों को अनुभव किया है। और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी है जब मैं बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों में, जैसे गोवा में मेरी साइकिल चोरी हो गई थी पूरे सामान के साथ में, कभी बीमार भी बहुत ज़्यादा रहा, मोबाइल समुद्र में गिरा, उसके बाद फिर एक्सीडेंट होते रह गए। तो ऐसे बहुत सारे, कभी खाना मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता, कभी पानी की समस्या आती है। नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड थी, वैसे नॉर्थ इंडिया में बारिश भी बहुत होती है, कहीं लैंडस्लाइड होता है, तो ऐसे बहुत सारा, कभी ब्रेक फेल हो गया था मेरा, तो ऐसे बहुत सारा जो पड़ाव है जिसको मैंने पार किया। और अभी बिहार में हूँ, तभी हालांकि सिचुएशन तो नॉर्मल है, लेकिन हर जगह पे हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करना। कि आप जो है साइकिल से यात्रा पूरा भारत का करने के लिए शुरू की, तो प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको? एक्चुअली मैं टीचर था, सोशल साइंस और हिस्ट्री पढ़ाता था और कोरोना में स्कूल वगैरह सब बंद हो गए थे, तो घर जाने से अच्छा मैंने सोचा कि एक इनिशिएटिव लिया जाए, एक स्वास्थ्य के लिए निकला जाए, देशवासियों को सकारात्मक संदेश के लिए, अपने जो यूथ है उसको देश से जोड़ने का एक प्रयास किया जाए। तो इसी कड़ी में लगातार चल रहा हूँ। और ऐसा एक शुरू में तो कभी मैंने साइकिल मतलब बचपने में चलाई थी, फिर साइकिल अचानक से खरीदी और निकल पड़ा, तो शुरू में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो बस ऐसा धीरे धीरे सहते हुए, तकलीफ सहते हुए, पूरे शरीर में पेन होता था, थकान हो जाती थी, कभी खाना हो पाता था, नहीं हो पाता था, नींद हो पाती थी, नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी संघर्ष करते करते आगे बढ़ता गया और अभी लगभग 800 दिन हो चुके हैं और 2 साल 2 महीने के आसपास हो रहे हैं और ऐसे ही लगातार और भी आगे बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें कि 21 जून 2021 को ये घर से साइकिल लेके निकले थे और लगभग 800 दिन 2 साल 2 महीना हो चुका है और लगातार ये साइकिल यात्रा पे हैं और अभी तक लगभग 20 राज्य को टच कर चुके हैं। 20 राज्य घूम का है। ये कौन कौन सा राज्य अभी टच किया? मध्य प्रदेश से मैंने स्टार्ट किया था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमनदीप, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के मैं चला गया नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा,
सिक्किम करते हुए, और सभी जगह पे मैं जाता हूँ तो अभी बिहार में हूँ, सभी जगह पे जाता हूँ तो वहाँ की लोकल जो गवर्नमेंट होती है, जैसे राज्यपाल है, केंद्रीय मंत्री है, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। आए दिन न्यूज़ में, पेपर में आता रहता है। तो पूरा देश किसी न किसी रूप मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझे जानता है, आए दिन न्यूज़ में, पेपर में भी आता है। तो बस यही है कि लोगों को एक पॉजिटिव सकारात्मक नज़रिया देश के लिए मैं बना सकूं और सभी स्वस्थ हो, सभी अच्छा जीवन व्यतीत करें, इसी कामना को लेकर मैं चल रहा हूं। चलिए आपको हम बता दें कि ये साइकिल है और ये साइकिल में पूरा घर बसा करके आपको हम पीछे से दिखा दें, थोड़ा सा आप लोग साइड हो जाए, आपको हम पीछे से दिखा दें कि ये साइकिल के पीछे एक नेशनल झंडा है, जिसको देखते ही शरीर में एक एनर्जी आती है, एक पावर आता है, और इनका पूरा एक सामान है। यानी ये सामान नहीं कह सकते, पूरा इनका घर है। जहाँ पे रुकते हैं, कहावत है ना, जब जागो तब सवेरा, और ये जहाँ पे खड़े हो जाते हैं वहीं पे इनका घर हो जाता है। और 21 जून 2021 से लेकर के आज तक ये जो है पूरा इंडिया के दौरे पे हैं और लगातार जो है मोटिवेशन दे रहे लोगों को जाकर के, स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर के जो मोटिवेशन दे। आपको लगता होगा कि भारत के एक नागरिक, जितने भी भारतीय अगर वो चाह ले तो कुछ भी कर सकते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे मेहुल भाई है, और 2021 से अभी तक साइकिल चला रहे हैं और अभी तक इनका जो है पूरा दौरा चालू है। और आगे कहाँ जाने का प्लान है? मैं पटना की ओर जा रहा हूँ, फिर उत्तर और दक्षिण भारत कवर करूँगा। तो ऐसे पूरे भारत में जितने स्टेट है वो पूरे कवर कर रहा हूँ मैं। और रास्ते में जितने इनिशिएटिव हुए, जैसे नॉर्थ इंडिया में गया था तो ड्रग्स फ्री इंडिया का मैंने कैंपेन चलाया था, कहीं वृक्षारोपण करता हूँ, कहीं जल बचाओ आंदोलन में, कहीं ब्लड डोनेशन, कहीं अंगदान, ऐसे जितने भी हमारे भारत में जो इशू है उसको मैं कवर करता हूँ। तो जितना हो सकता है उतना मैं देश के लिए सकारात्मक और पॉजिटिव करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, ये मेहुल भाई थे और इनके बारे में आपको बता दिए। और ये जहाँ भी हमारा वीडियो जहाँ भी देख रहे हैं या जहाँ भी मिले, इनको सपोर्ट करें। अच्छा, ऐसा लगता है बीच में कहीं जाते हो पहाड़ी इलाका तो कोई टेंशन, कोई परेशानी होता हो? बस थोड़ा सा टफ सिचुएशन होता है, क्योंकि पहाड़ी में उतर के खींचना पड़ता है सामान के साथ में। जैसे पहाड़ी में ऊपर चढ़ना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, फिर सामान के साथ में खींचना, कभी धूप रही तो पसीने से लथपथ हो जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं। बस इतना होता है कि भाई आगे बढ़ना रहता है तो धीरे धीरे ही आगे बढ़ते हैं, पसीने से लथपथ हुए रहते हैं, लेकिन आगे बढ़ते ही हैं। क्योंकि अब इतना बड़ा मैंने प्रयास किया हुआ, इतने दिन से चल रहा हूँ, तो पैर पीछे नहीं खींच सकता। क्योंकि जब ये सोचता हूँ कि मैं देश के लिए कर रहा हूँ तो फिर मुझे एनर्जी मिलती है, देशवासियों का प्रेम मिलता है। आप देखेंगे आसपास हज़ार इतने सारे लोग जमा हो गए, तो ऐसे ही सब जगह पे लोग रुकते हैं, हमारा हालचाल पूछते हैं, हमारी जैसे भोजन रुकने की व्यवस्था करवाते हैं। तो ये सब छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो पूरी करते जाते हैं, तो अपने आप ही सब चीज़ें होती चली जाती है। इस कारण से इतने दिन हो गए मैं पूरे भारत की यात्रा में आगे बढ़ पाया। तो पहाड़ी इलाकों में भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं? एक्चुअल में कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे नॉर्थ इंडिया में वो खान पान भी बिल्कुल अलग है, बोली बिल्कुल अलग है, तो कभी कभी ऐसा है कि आपको नहीं मिल पाता है, तो आपको उपवास करना पड़ता है। कई जगह पे पानी अवेलेबल नहीं है, कई जगह पे खाना अपने लायक नहीं मिल पाता, तो कभी कभी आपको भूखे भी रहना पड़ता है। तो बहुत दिन ऐसे भी रहा जब मैं खाना नहीं खा पाया हूँ। तो इस कारण से ही ये मान के चलता हूँ मैं कि भाई अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, क्योंकि बेसिक सी बात है, इतना बड़ा भारत है, यहाँ पे हर प्रकार की सिचुएशन मिलने की है। तो अगर या तो फिर आप पीछे चले जाइए, घर वापस लौट आइए, या तो जितनी भी सिचुएशन है उसका सामना करिए। तो मैंने ये मान लिया है कि मुझे जितनी भी सिचुएशन आई उसका सामना करना है। इस कारण से जो भी परिस्थिति आती है उसका मैं सामना करता हूँ। ये यात्रा पूर्ण होने के बाद क्या करेंगे आप? उसके बाद मैंने एक तो बुक्स वगैरह मेरी आएगी, डॉक्यूमेंट्री आएगी, ऐसे बहुत सारी मेरी फ्यूचर प्लानिंग हो सकता है। मूवी वगैरह की भी मैंने सोचा हुआ है कि मूवी भी आए, और ऐसे बहुत सारे मेरे प्लान है कि साइकिल क्रांति, क्योंकि मैंने को नाम दिया साइकिल क्रांति, तो ऐसे ही देश के लोगों को हेल्थ के प्रति मोटिवेट कर सकूँ। इस कारण से पूरे भारत में साइकिल क्रांति लाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। वैसे बहुत सारे इनिशिएटिव मैंने जो भविष्य के प्रोजेक्ट है वो रखा हूँ। जैसे कि आप और भी जुड़ते रहेंगे, आप जानकारी मिलते रहेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आगे और क्या क्या करने वाला। सोशल मीडिया पे भी अपडेट करते हैं आप? जी, मेरा मेहुल भारत यात्री के नाम से लोग मुझे जानते हैं। अलग जगह पे राज्यपाल जी ने मुझे स्वागत किया, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री ने सर्टिफिकेट दिया है, तो सब चीज़ें आपको उस चीज़ में अवेलेबल हो जाएगी। जब मेरी साइकिल चोरी हुई उस चीज़ का अपडेट मिल जाएगा, बीमारी बहुत सारी चीज़ें आपको। उसके साथ साथ में जो देश की स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, जो भारत का जो वास्तविक स्वरूप है, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता, वो आपको देखने को मिलेगा उसमें। चलिए, ये थे मेहुल भारती, इनका जो अगर अपडेट। भारत माता की जय, भारत माता की जय।